हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली आप लोगों के लिए मैं एक कंप्लीट पैकेज लेकर आ चुका हूं, फेयर्स एंड फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये पूरा कंटेंट A1 क्वालिटी का होने वाला है। एडुकेटी जहां जहां से क्वेश्चन बना सकती है, पूरा थ्योरी पार्ट आज हम करने वाले। देखिए अभी आपका SSC MTS का एग्जाम भी चल रहा है और इसके रिगार्डिंग जितने भी 4 वीडियोस मैंने पहले अपलोड किए हैं उसमें सिर्फ एक ही कमेंट सबसे ज्यादा आ रहा था कि फेयर्स एंड फेस्टिवल पर एक वीडियो कंप्लीट ला दी जाए। तो ये वीडियो अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए देख रहे हैं तो समझ लीजिए फुल एंड फ्लेज है। इसके बाद आपको शायद ही कहीं और पढ़ना पड़ेगा। मतलब बहुत अच्छी तरीके से मैंने हर चीज डिजाइन किया है और इसका रीजन यह है कि मैं MCQ फॉर्मेट नहीं लेकर आया दोस्तों। उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है और उसमें टाइम वेस्ट भी आपका बहुत होता है। तो एक बार अगर आप थ्योरी पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको MCQ सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थ्योरी बैकबोन होता है। आज हम आप एग्जाम में क्यों कंफ्यूज होते हैं, ए लॉट्स ऑफ थ्योरी हम पढ़कर जाते हैं और वहां पर थोड़ी सी लैंग्वेज ट्विस्ट होने पर हम आप एकदम समझ ही नहीं पाते कह क्या रहा है। तो कंप्लीट थ्योरी एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदी एक्सप्लेनेशन पूरा करूंगा और इसकी PDF नेक्स्ट मॉर्निंग मींस अर्ली मॉर्निंग आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप से इस PDF को ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम हमारे इरफान का कॉन्सेप्ट है, चाहे सर्च कर ले या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और 2026 के किसी भी एग्जाम के लिए ये वीडियो मोर देन इनफ है, ठीक है ना। और मैं आपको बता देना चाहता हूं SSC MTS में बहुत ज्यादा क्योस चल रहा। अभी तक लगभग 30+ शिफ्ट्स का एग्जाम कैंसिल हो चुका है दोस्तों। तो अभी इनका एग्जाम भी जो है आगे शेड्यूल होना है। सारी चीजें आपको टेलीग्राम पर टाइम टू टाइम अपडेट की जा रही है। तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलें। और वहां पर आपको A1 क्वालिटी की क्विजेस भी प्रोवाइड की जा रही है। ऐसा नहीं कि टेलीग्राम पे सिर्फ आपको अपडेट दिया जा रहा है, क्विजेस भी A1 क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है विद 100% एक्सप्लेनेशन के साथ। आप टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने इसको स्टेट वाइज कंपाइल किया है, उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। इसमें हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। एक वीडियो अगर आप देख लेंगे, आपका रिटेंशन अच्छा है, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, तो एक वीडियो आराम से देख सकते हैं। बट अगर शॉर्ट्स आप देखने की आदत है आपको तो शायद इस वीडियो में पूरा टिक ना पाए। इसलिए मेरी कोशिश रहेगी अगर आप 5-10 मिनट भी देखते हैं तो वहां तक ही मैं पूरा का पूरा जितना आप देखें उतना आपके दिमाग में उतार दूं। सबसे पहला स्टेट हमने लिया है आंध्र प्रदेश। और वीडियो पसंद आने पे दोस्तों हाइप कर दीजिएगा दिल खोलकर, वही हमारे मोटिवेशन का समझ लीजिए जरिया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल होता है वो है उगादी फेस्टिवल। ये न्यू ईयर के फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है। मंथ की बात करूं तो मार्च और अप्रैल के मंथ में, जिसे चैत्र मंथ भी आप कहते हैं। अगर इसके इंपॉर्टेंस की बात करूं तो ये तेलुगु का न्यू ईयर है, बिगिनिंग ऑफ न्यू कैलेंडर ईयर, ठीक है ना। सेलिब्रेशन कैसे किया जाता है, इसमें एक स्पेशल डिश बनाई जाती है उगादी पचाड़ी जिसे कहते हैं, प्रिपेयर्ड सिंबलाइजिंग 6 इमोशंस ऑफ लाइफ। जीवन के 6 इमोशन को संजोने के लिए इस डिश को बनाया जाता है, ठीक है ना। आप यहां से देख सकते हैं उगादी तेलुगु नववर्ष है जो नए साल की शुरुआत को दर्शाता है, ठीक है ना। उगादी तेलुगु नववर्ष है जो नए साल की शुरुआत को दर्शाता है। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश में ही देखते हैं विशाखा उत्सव। विशाखा उत्सव ये जनवरी के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। जनवरी के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंस की बात करूं तो प्रमोट टूरिज्म एंड कल्चर ऑफ विशाखापट्टनम। ये टूरिज्म और विशाखापट्टनम के कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें क्या क्या फीचर्स किए जाते हैं, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंस है, तो फॉक डांस सेलिब्रेट किया जाता है, फूड फेस्टिवल एंड बीच इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। हिंदी में आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, विशाखा उत्सव पर्यटन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, इस पे मैंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया। लगभग 3 दिन से इस PDF को मैं बना रहा था, स्लाइड्स को बना रहा था। नेक्स्ट है हमारा आंध्र प्रदेश का, ये दुर्गामा जात्रा। ये मई और जून के मंथ में यूजुअली सेलिब्रेट किया जाता है। ये डेडिकेटेड टू गॉडेस कनका दुर्गा। कनका दुर्गा नाम के एक गॉडेस को ये डेडिकेट होता है, देवी दुर्गा को समर्पित ये धार्मिक मेला है। आंध्र प्रदेश में ही नेक्स्ट है हमारा येल्लमा जात्रा। येल्लमा जात्रा फरवरी और मार्च के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। ये येल्लमा गॉड को, ये येल्लमा देवी को डेडिकेटेड है। देवी येल्लमा का धार्मिक उत्सव है ये, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम अरुणाचल प्रदेश की।
अरुणाचल प्रदेश भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें इंक्लूड की हो सकता है, कुछ चीज़ें आपने सुनी भी ना हो, तो जो चीज़ आपने सुनी नहीं होती वही एग्जाम में बन जाता है। और अभी एमटीएस के सारी शिफ्ट्स में ये पूछा गया है, जीडी के हर शिफ्ट में पूछा जाएगा, सीएचएसएल मेंस में पूछा जाएगा, मतलब जितने भी एग्जाम होने हैं यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 100%। अब बात करूं मैं अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट पहला फेस्टिवल जो है वो है लोसार, तिब्बतन न्यू ईयर है, ये फरवरी मार्च के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। न्यू ईयर ऑफ मोनपा ट्राइब, याद रखिएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और मैं बता देना चाहता हूं जितनी चीजें इसमें लिखी है वो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको इग्नोर मत करिएगा, चाहे वो मंथ हो, इंपॉर्टेंस हो या कुछ भी हो, एक एक चीज मैंने बहुत तरीके से इसमें लिखी हुई है और वो सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लोसर तिब्बती नववर्ष है, ये लोसर तिब्बती नववर्ष है, मोनपा ट्राइब का ये न्यू ईयर होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। किसका है ये? अरुणाचल प्रदेश का। दूसरा है हमारा सांगकेन, सांगकेन अप्रैल के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंस की बात करूं तो बुद्धिस्ट न्यू ईयर ऑफ खामपति ट्राइब, ये बुद्धिस्ट न्यू ईयर है खामपति ट्राइब का। वाटर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, बौद्ध नववर्ष जल उत्सव के फॉर्म में ये सेलिब्रेट किया जाता है। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अरुणाचल प्रदेश का नेक्स्ट है हमारा सोलंग, सोलंग सितंबर महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंस की बात करूं तो एग्रीकल्चर फेस्टिवल ऑफ आदि ट्राइब, ये आदि ट्राइब का एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, ठीक है ना, कृषि से जुड़ा उत्सव होता है आदि ट्राइब का। ये ट्राइब यार लास्ट में जितनी बता रहा हूं इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके हर शिफ्ट में ये चीज देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश का ही है ड्री, ड्री जुलाई के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंस हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ अपतानी ट्राइब, देखिए ट्राइब को मैंने बहुत ज्यादा इंक्लूड किया है और इसमें ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो ये मत देख सोचिएगा कि इंपॉर्टेंस में मैं क्या पढ़ रहा हूं। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, फसल उत्सव है, किसका? आपतानी ट्राइब का, अपतानी ट्राइब, अपतानी ट्राइब। मोपिन आपको पता ही होगा, ये अप्रैल के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। प्रॉस्पेरिटी फेस्टिवल ऑफ गैलो ट्राइब, ये गैलो ट्राइब का एक समृद्ध का उत्सव है, समृद्ध महोत्सव है। क्या? मोपिन, कहां का? अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का ही नेक्स्ट हम देखते हैं पांगसान पास फेस्टिवल, जनवरी के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंस, ये इंडिया म्यांमार कल्चरल फेस्टिवल है, मींस इंडिया में भी सेलिब्रेट किया जाता है और म्यांमार में भी ये कल्चरल फेस्टिवल है, पांगसाउ पास फेस्टिवल, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा स्टेट है आसाम, असम, असम में सबसे पहला अगर फेस्टिवल की बात करूं तो बिहू आता है। बिहू कितने तरीके का होता है? 3 टाइप्स का होता है। बिहू जो है 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला बिहू का जो टाइप है वो है बोहाग या रंगाली बिहू, अप्रैल के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंस, असमीज न्यू ईयर एंड सोइंग सीजन, असमी का नव वर्ष है और ये सोइंग सीजन है, बोने का जो ऋतु होती है ना, फसलों को बोने की ऋतु होती है। यहाँ कहने का मतलब यही है कि असमी का नव वर्ष है, ठीक है ना, अप्रैल के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका जो दूसरा वाला टाइप है वो है माघ भोगाली बिहू, ये जनवरी के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये फसल उत्सव है। नेक्स्ट टाइप का जो है हमारा वो है काती मीन्स कोंगाली बिहू, ये अक्टूबर के मंथ में दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है। मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेयर फॉर गुड क्रॉप, यहाँ अच्छी फसलों के लिए पूजा की जाती है। प्रेयर फॉर गुड क्रॉप, अच्छी फसलों के लिए यहाँ पूजा की जाती है इस सेलिब्रेशन के थ्रू। ये किसका टाइप हम पढ़ रहे हैं? ये टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं बिहू, बिहू का जो 3 टाइप का होता है, तो तीनों टाइप हम लोगों ने यहाँ कवर कर ली। 3 टाइप में कौन कौन से होते हैं? बोहाग रुंगाली बिहू, माघ भोगाली बिहू और कटी कोंगाली बिहू, यहाँ हम लोगों ने। अब इसके बाद असम का नेक्स्ट मेला जो है वो है अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला जून के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों। कामाख्या टेम्पल फेस्टिवल, ये फर्टिलिटी फेस्टिवल से रिलेटेड है। कामाख्या मंदिर का प्रसिद्ध मेला है अंबुबाची मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अली अली लिगांग, अली अली लिगांग ये असम का ही फेस्टिवल है, फरवरी में सेलिब्रेट किया जाता है। मिसिंग ट्राइब एग्रीकल्चर फेस्टिवल, ये मिसिंग ट्राइब का एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। नेक्स्ट है हमारा मी दैम मीफी, मी दैम मीफी,
सारी चीज़ें मैं इंक्लूड किया हूँ जहाँ जहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। मी दैम मी फी, ये जनवरी के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो एहोम एंसेस्टर वर्शिप फेस्टिवल, ये एहोम के जो एंसेस्टर थे, जो पूर्वज थे, उनके पूजा करने का ये एक फेस्टिवल है, ठीक है ना। मी दैम मी फी, एहोम एंसेस्टर वर्शिप फेस्टिवल। अब हमारा नेक्स्ट स्टेट है, देखिए मैं बहुत जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई पॉइंट भी ना छूटे और आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी ना वेस्ट हो। बिहार में सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेमस रेपुटेटेड है छठ पूजा। कब सेलिब्रेट किया जाता है? अक्टूबर और नवंबर के मंथ में। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस जरूर याद रखिएगा, वर्शिप ऑफ सन गॉड, ये सूर्य देव की पूजा की जाती है। इसके बाद है समा चकेवा, मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। समा चकेवा, ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। समा चकेवा ये नवंबर के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। ये ब्रदर सिस्टर का, भाई बहनों का फेस्टिवल होता है। मिथिला रीजन, बिहार के मिथिला रीजन से रिलेटेड है। और इसके कुछ और भी मैं फैक्ट बताना चाहता हूं। ये जैसे बिहार में मधुबनी साइड हो गया, मधुबनी, इसके बाद हो गया आपका दरभंगा, दरभंगा, और इसके बाद हो गया सरहसा, सरहसा, यहां पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये 7 दिनों का एक लोक दिवसीय त्यौहार है। 7 दिनों तक ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। और यह कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भी मनाया जाता है। इतनी चीजें होप सो आपको क्लियर हुई होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसलिए इतना फैक्ट मैंने बता दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कैटल फेयर लगता है सोनपुर का, नवंबर के महीने में लगता है। इंपॉर्टेंस है, ये एशिया का लार्जेस्ट कैटल फेयर है, इसको ध्यान में रखिएगा। एशिया का लार्जेस्ट कैटल फेयर है। राजगीर महोत्सव, राजगीर याद रखिएगा बिहार में ही है। राजगीर एक प्लेस का नाम है। अक्टूबर के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। ये कल्चरल फेस्टिवल है बिहार का, सांस्कृतिक उत्सव है बिहार का। नेक्स्ट स्टेट अब हम लेते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। छत्तीसगढ़ का सबसे पहला जो फेस्टिवल है वो है बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरा ये सितंबर और अक्टूबर के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर इसके इंपॉर्टेंस की बात करूं तो भाई लॉन्गेस्ट दशहरा सेलिब्रेशन 75 डेज अप्रॉक्स, ये याद रखिएगा, ये इसकी यूनिक चीज़ है। 75 डेज तक ये सेलिब्रेशन किया जाता है। ये विशेष जनजातीय परंपरा है, ठीक है ना। इसके बाद हमारा मदाई फेस्टिवल। मदाई फेस्टिवल ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। हरेली, हरेली आपको पता होगा छत्तीसगढ़ का एक इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। ये कृषि से रिलेटेड एक त्यौहार होता है हरेली। हरेली जुलाई के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। नेक्स्ट हमारा पोला। पोला फेस्टिवल डेडिकेटेड टू बुल्स, ये सांडों के लिए एक डेडिकेटेड फेस्टिवल होता है पोला, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने गोवा पर। गोवा, गोवा, गोवा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है गोवा में वो है कार्निवाल। फरवरी के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस्ड फेस्टिवल बिफोर लेंट, ठीक है ना। पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस्ड फेस्टिवल बिफोर लेंट, ये पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस्ड फेस्टिवल हुआ करता था। फरवरी के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, कार्निवाल फेस्टिवल है। नेक्स्ट हमारा सिग्मो, गोवा का ही है। सिग्मो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, अभी तक रिकॉर्ड तोड़िए पूछा गया है। मार्च के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदू स्प्रिंग फेस्टिवल है ये, ठीक है ना। फीस्ट ऑफ, मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होती होगी, मैं हिंदी में बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, कुछ चीज़ें हिंदी में भी इंक्लूड किया हूँ। फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर्स, गोवा। देखिए गोवा से आपको गोवा वाले बीच थोड़ा मॉडर्नाइजेशन टाइप का फीलिंग आ रही ना, तो फ्रांसिस जेवियर उससे रिलेट कर लीजिएगा। ये दिसंबर के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। क्रिश्चियन फेस्टिवल है ये गोवा में जो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सनबर्न फेस्टिवल, ये भी गोवा का ही है, दिसंबर के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। एशियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक फेस्टिवल, सोचिए ये एशिया का सबसे, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त। इसका ये यूनिक लाइन इसको याद रखिएगा, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सनबर्न फेस्टिवल। एशियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक फेस्टिवल, सनबर्न फेस्टिवल, ठीक है ना। अब हम आते हैं अपने गुजरात पर। गुजरात, गुजरात, गुजरात दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती हो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हाइप करना ज़रूर, हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुजरात का सबसे पहले
रन का कच्छ, कच्छ का रन, रन तो उससे याद रखिएगा रन उत्सव यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। मंथ है नवंबर एंड फेब में ये सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेटेड इन रन ऑफ कच्छ, ये आ गया ना, रन ऑफ कच्छ, ये सेलिब्रेट किया जाता है रन ऑफ कच्छ में। गुजरात का ही है नेक्स्ट, मोढेरा डांस फेस्टिवल। मोढेरा डांस फेस्टिवल हेल्ड एट सन टेम्पल। मोढेरा ये सन टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है, मोढेरा में जो स्थित है, ठीक है ना। वाउथा मेला, वाउथा मेला, वाउथा मेला एनिमल फेयर नियर अहमदाबाद, इसको भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे सोनपुर कैटल फेयर है वैसे ही ये एनिमल फेयर है अहमदाबाद के पास, गुजरात का, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा, हरियाणा स्टेट आ चुका है भाई। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला फैब में सेलिब्रेट किया जाता है, लार्जेस्ट क्राफ्ट फेयर इन इंडिया, ठीक है ना। इसको यही जो इंपॉर्टेंस मैं बता रहा हूं यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट क्राफ्ट्स फेयर इन इंडिया, ये सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला फैब में सेलिब्रेट किया जाता है। पिंजोरे हेरिटेज फेस्टिवल, पिंजोरे हेरिटेज फेस्टिवल ये पिंजोरे गार्डन में सेलिब्रेट किया जाता है, कहां पर, गुजरात में, याद रखिएगा गुजरात, पिंजोरे हेरिटेज फेस्टिवल। अब बात करता हूं अपने हिमाचल प्रदेश की भाई। हिमाचल प्रदेश कुल्लू मनाली आ चुका है। हिमाचल प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट जो पहले फेयर है वो है मिंजार फेयर, ये जुलाई अगस्त महीने में लगता है, सेलिब्रेटेड इन चंबा, ये चंबा में मनाया जाता है, ठीक है ना। फुलाइच, फुलाइच, फुलाइच ये फ्लावर फेस्टिवल है किन्नौर का। किन्नौर कहाँ है, किन्नौर है भाई अपने हिमाचल प्रदेश में, अपने हिमाचल प्रदेश में किन्नौर है। किन्नौर में क्या सेलिब्रेट किया जाता है, फुलाइच। जम्मू कश्मीर ताज ऑफ इंडिया, पहला है हमारा ट्यूलिप फेस्टिवल। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वो ट्यूलिप फेस्टिवल है, अप्रैल के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, ये श्रीनगर में मनाया जाता है, श्रीनगर में हेल्ड होता है। नेक्स्ट है हमारा ट्यूलिप के बाद है शिकारा फेस्टिवल। शिकारा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट डल लेक, ये डल झील के पास जो है मनाया जाता है। कौन सा, शिकारा फेस्टिवल, कहाँ पर, J&K, जम्मू एंड कश्मीर में। अब बात करते हैं भाई अपने झारखंड की। झारखंड, झारखंड में सबसे इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल है पहला है वो है सरहुल, सरहुल फेस्टिवल। सरहुल फेस्टिवल मार्च और अप्रैल के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, स्प्रिंग फेस्टिवल है ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ का, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा सोहराई हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है दोस्तों, ये कहाँ का है, याद रखिएगा, ये झारखंड का है, अपने झारखंड, सोहराई हार्वेस्ट फेस्टिवल। नेक्स्ट बात करते हैं आप कर्नाटका की। कर्नाटका का पहला इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल है वो कंबाला है। कैसे कर्नाटका, कैसे कंबाला, कंबाला बफेलो रेस फेस्टिवल है, यहाँ भैंसों की दौड़ कराई जाती है, उससे रिलेटेड ये फेस्टिवल होता है। हम्पी फेस्टिवल आपको पता ही होगा, कर्नाटका का सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है हम्पी फेस्टिवल, ये कल्चरल फेस्टिवल एट हम्पी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। उगादी है कन्नड़ा का न्यू ईयर है, मैंने पहले बताया था, उगादी कन्नड़ा का न्यू ईयर है, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। केरल आ गया भाई, केरल है हमारा ओनम, सबसे इम्पॉर्टेंट है ओनम, बहुत लोग ओणम भी कहते हैं बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ओनम। अगस्त सितंबर के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। किंग महाबली लेजेंड, किंग महाबली लेजेंड ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, अगस्त सितंबर के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है ओनम। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ आपसे, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। और मैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट ओनम के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। देखिए ओनम जो है ये केरला का सबसे बिगेस्ट एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल है, बिगेस्ट एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है ना, जो इक्वलिटी, जस्टिस और प्रॉस्पेरिटी के एक सिंबलाइज्ड है। ये ओनम जो है इक्वलिटी की बात करता है, जस्टिस की बात करता है, देखिए कितना अच्छा फेस्टिवल है, एंड प्रॉस्पेरिटी की बात करता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ये किस किस चीज़ों की बात करता है।
ठीक है ना। आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। और इनकी भी कोई स्टोरी है किंग महाबली लीजेंड की इससे रिलेटेड, तो अभी वो बताने लगूंगा भाई, बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगी, तो काम की बात सिर्फ करते हैं। केरल का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल है वो है थ्रीसर पूरम टेम्पल फेस्टिवल विद एलिफेंट्स। से एलिफेंट्स का इसमें एलिफेंट्स भी जो है इंक्लूड किए जाते हैं। ये एक तरीके से मंदिर का एक कार्यक्रम है, टेम्पल फेस्टिवल है। नेक्स्ट हमारा विष्णु मलयालम का न्यू ईयर है। ये अप्रैल मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। विशु नॉट विष्णु, सॉरी मलयालम न्यू ईयर अप्रैल में ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा वल्लम कली, ये स्नैक बोट रेस है। वल्लम कली ये स्नैक बोट रेस है जो कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों? केरल में। ये याद रखिएगा, वल्लम कली स्नैक बोट रेस है, ये केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। अब आते हैं अपने लद्दाख पर। लद्दाख में सबसे इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल भाई जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हेमिस फेस्टिवल। ये जून और जुलाई के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अगर इम्पोर्टेंस की बात करूं तो सेलिब्रेटेड एट हेमिस मॉनेस्ट्री है एक, वहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है इन ऑनर ऑफ गुरु पद्म संभवा। ये गुरु पद्म संभवा के सम्मान में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। क्या? हेमिस फेस्टिवल। कहाँ पर बताइए, भूल गए? अरे लद्दाख में हेमिस फेस्टिवल, ठीक है ना। हेमिस उत्सव गुरु पद्म संभवन की स्मृति में मनाया जाता है। नेक्स्ट है शाका दावा। देखिए शाका दावा जो है लद्दाख का ही एक फेस्टिवल है। ये मई जून के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट्स बर्थ, जन्म, इनलाइटमेंट एंड डेथ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ये लॉर्ड बुद्धा से शाका दावा से रिलेटेड ये एक फेस्टिवल होता है जो उनके बर्थ, उनके ज्ञान प्राप्ति और उनके जो है डेथ ऑफ लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड है। बुद्ध जयंती से संबंधित उत्सव, इसको ऐसे याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश। दोस्तों आगे बहुत अच्छी सरप्राइज है। आगे मैंने इसको जो है मंथ वाइज इंक्लूड किया हुआ है कि किस किस मंथ में पूरे कैलेंडर में कौन कौन सा महीने के फॉर्म में ये सारी चीज़ें सेलिब्रेट की जाती है। तो लास्ट वाला पैरा देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मध्य प्रदेश खजुराहो टेम्पल। दोस्तों मध्य प्रदेश में खजुराहो डांस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। खजुराहो मंदिर भी यहीं है और इसी में यही फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। एक क्लासिकल डांस फेस्टिवल एट खजुराहो टेम्पल, जहाँ पर क्लासिकल डांस होते हैं। खजुराहो मंदिर में शास्त्रीय नृत्य उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। और एक चीज़ नोट में लिख लीजिएगा इसको अपने नोटबुक में, ए 1 वीक फेस्टिवल ऑफ क्लासिकल डांसेज हेल्ड एनुअली बिसाइड द खजुराहो टेम्पल्स इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये एक हफ्ते तक चलने वाला एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें एनुअली रूप में क्लासिकल डांस होता है खजुराहो मंदिर के पास में, जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में स्थित है। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। मैं चाह रहा हूँ आपको सारी चीज़ें हिंदी में मैं समझा सकूँ और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। इसके बाद भाई मध्य प्रदेश तानसेन पुरस्कार भी वही देता है। तो तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल ग्वालियर में सेलिब्रेट किया जाता है। ग्वालियर का है, दिसंबर महीने में सेलिब्रेशन होता है इसका। डेडिकेटेड टू म्यूजिशियन तानसेन, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्राइज भी होता है और ये फेस्टिवल भी है। भगोरिया हाट ये मार्च महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, होली से पहले, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस की बात करूं तो ट्राइबल फेयर ऑफ भील कम्युनिटी। अब यहाँ पर भील कम्युनिटी आ गई तो इसको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भील कम्युनिटी भगोरिया भील कहाँ का? मध्य प्रदेश। कहाँ का? मध्य प्रदेश। पंचमरी उत्सव टूरिज्म फेस्टिवल ऑफ पंचमरही। ये एक टूरिज्म उत्सव होता है, फेस्टिवल होता है, त्यौहार होता है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। छेतीयगरी विहारा फेस्टिवल, ये बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। कहाँ पर? सांची के पास मनाया जाता है। छेतीयागिरी विहार फेस्टिवल, बुद्धिस्ट फेस्टिवल नियर सांची, ठीक है ना। अब बात करते हैं भाई अपने महाराष्ट्र, यड़ाची महाराष्ट्र। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट भाई महाराष्ट्र का वो है गणेश चतुर्थी।
ये तो आप भूल नहीं सकते। गणेश चतुर्थी याद रखिएगा, सबसे पहले शुरुआत यहीं हुई थी इसको सेलिब्रेट करने की। ये अगस्त और सितंबर महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंस की बात करूं दोस्तों तो सेलिब्रेटेड वाइडली इन महाराष्ट्र, स्टार्टेड पब्लिकली बाई बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ बाल गंगाधर तिलक जी का नाम आ गया, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गणेश जी की पूजा यहीं से स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का ही है, मार्च अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है। मराठी का ये न्यू ईयर के फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस अगेन। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल मीन्स मंथ में ये किस मंथ में, फेब मंथ में ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक कल्चरल फेस्टिवल होता है मुंबई का, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल। जितनी फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों मैं उतना ही दे रहा हूँ, कोई फालतू की चीज़ें, कोई इधर उधर की चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। नराली पूर्णिमा, नराली पूर्णिमा अगस्त महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। ये फिशर फॉक फेस्टिवल है। कोकोनट ऑफरिंग टू सी, कोकोनट यहाँ पर ऑफर किया जाता है। नराली, नारियल आपको पता है ना, तो उससे रिलेट करिएगा। नराली में नारियल, कोकोनट यहाँ पर ऑफर किया जाता है सी को, अगस्त महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है एलिफेंटा फेस्टिवल। ये एक कल्चरल फेस्टिवल है जो एलिफेंटा केव्स के पास में मनाया जाता है। कल्चरल फेस्टिवल, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में। एलिफेंटा केव्स, तो एलिफेंटा फेस्टिवल भी वहीं का होगा, ऐसे इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट स्टेट भाई अपना आ जाता है अपना प्यारा मणिपुर। मणिपुर, लाई हरोबा, लाई हरोबा ये मंथ कौन सा है, मई मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंस की अगर बात करूं दोस्तों तो रिचुअल फेस्टिवल ऑफ मिती कम्युनिटी, मिताई कम्युनिटी का ये एक रिचुअल पारंपरिक त्यौहार है, ठीक है ना, मिताई कम्युनिटी का, लाई हरोबा, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कांग, रथ यात्रा होती है। ये जून जुलाई के महीने में सेलिब्रेट की जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा ऑफ मणिपुर, ठीक है ना, जून जुलाई के महीने में जगन्नाथ यात्रा निकलती है। कांग नाम से इसको जानते हैं। मणिपुर का ये एक रथ यात्रा है। कूट फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ कुकी ट्राइब। कुकी कूट, कुकी कूट, कुकी कूट, ये एक जब फसलों की कटाई स्टार्ट होती है तो ये हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ कुकी ट्राइब है ये, ठीक है ना, फसलों की कटाई इसी फेस्टिवल से स्टार्ट होती है। याओशांग दोल यात्रा, दोल यात्रा आप जानते होंगे लेकिन इसको इससे भी याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकता है याओशांग किसका नाम है, तो दोल यात्रा ये होली सेलिब्रेशन है मणिपुर का, ठीक है। अब बात करते हैं अपना प्यारा मेघालय, अपना प्यारा मेघालय। मेघालय वांगला, मेघालय वांगला नोंगक्रम, मेघालय वांगला नोंगक्रम, तो ये सारी चीज़ें इसमें आने वाली हैं। वांगला की अगर बात करूं दोस्तों, नवंबर मंथ में सेलिब्रेशन होता है। ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये भी एक फसलों की कटाई से रिलेटेड फेस्टिवल है गारो ट्राइब का, गारो ट्राइब, इसको याद रखिएगा। वांगला फेस्टिवल किसके थ्रू मनाया जाता है, वो गारो ट्राइब मनाता है। नोंगक्रम डांस फेस्टिवल, नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल, ये खासी ट्राइब, खासी ट्राइब फेस्टिवल होता है नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल का, ठीक है ना। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। साद सुख मिनसीम, साद सुख मिनसीम, ये भी जो है, ये भी फेस्टिवल जो है स्प्रिंग फेस्टिवल है खासी ट्राइब का। साद सुख मिनसीम, साद सुख मिनसीम, और ये कौन सा स्टेट चल रहा, मेघालय, याद रखिएगा। मेघालय का वांगला हो गया, नोंगक्रेम हो गया, साद सुख मिनसीम हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे बेहदिन खलाम, बेहदिन खलाम, ये जैंता ट्राइब का है भाई। ट्राइब मैंने बहुत अच्छे से इंक्लूड की है, ये जैंतिया ट्राइब का है, रिलीजियस फेस्टिवल है, एक धार्मिक त्यौहार है, बेहदीन खलाम, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने मिजोरम पर। मिजोरम चाप चार कूट, ये मार्च महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, स्प्रिंग फेस्टिवल है ये, चाप चार कूट मिजोरम, चाप चार कूट मिजोरम, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अब मिमकुट, चाप चार कूट था, मिमकुट है, पॉलकुट है। कुट कुट से याद रखिएगा कहाँ का, मिजोरम का, ठीक है ना। मिमकुट ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये भी एक फसलों की कटाई से रिलेटेड है। पॉलकुट है, ये भी पोस्ट हार्वेस्ट, पोस्ट मीन्स बाद में, हार्वेस्ट फसल जब फसलें काट ली जाती है उसके बाद का ये पॉलकुट फेस्टिवल होता है। अब आ जाते हैं अपने प्यारा नागालैंड पर। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल नागालैंड का जो है हॉर्नबिल महोत्सव है भाई। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहते हैं इसको, याद रखिएगा, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल। हॉर्नबिल नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध उत्सव है।
मोत्सु, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। मोत्सु एओ ट्राइब द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। शेकरेनी अंगामी ट्राइब द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। एओ लिंग कोन्याक ट्राइब न्यू ईयर के फॉर्म में सेलिब्रेट करती है। कौन है? एओ लिंग, शेकरनिया, मोत्सव, ये याद रखिएगा। थोड़ा टफ प्रोनाउंसिएशन है बट फिर भी याद तो रखना पड़ेगा ना यार, इतनी चीज़ें तो आपको एटलीस्ट करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा ओडिशा। ओडिशा में भाई सबसे इम्पॉर्टेंट है रथ यात्रा, पुरी में जो से निकाली जाती है जून जुलाई के महीने में, कि डेडिकेटेड होती है लॉर्ड जगन्नाथ को, ठीक है ना, भगवान जगन्नाथ को ये डेडिकेट होती है रथ यात्रा। कोणार्क डांस फेस्टिवल, ये सन टेम्पल कोणार्क में मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। राजा पर्व सेलिब्रेट्स वुमेनहुड एंड अर्थ फर्टिलिटी, वुमेनहुड मातृता एंड अर्थ फर्टिलिटी, तो ये फर्टिलिटी से रिलेटेड एक फेस्टिवल होता है राजा पर्वा, राजा से याद रखिएगा। आई होप इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम नुआखाई। कहाँ का चल रहा दोस्तों? ये सब चल रहा उड़ीसा का, उड़ीसा का रथ यात्रा मैंने बताया उड़ीसा का, कोणार्क डांस फेस्टिवल बताया, राजा पर्व बताया। अब है सबसे इम्पॉर्टेंट नुआखाई। नुआखाई है दोस्तों हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ वेस्टर्न ओडिशा, हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ वेस्टर्न ओडिशा। बाली यात्रा ये कटक में सेलिब्रेट किया जाता है। कटक कहाँ पर है? ओडिशा में है, ओडिशा में। ट्रेड फेयर है, ठीक है ना, व्यापार से रिलेटेड एक मेला होता है बाली यात्रा। नेक्स्ट हम पंजाब पर आते हैं भाई, अपना प्यारा पंजाब। बैसाखी यहाँ सबसे पहले सेलिब्रेट किया जाता है, अप्रैल के महीने में सेलिब्रेशन होता है इसका। ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। फॉर्मेशन ऑफ खालसा 1699 बाई गुरु गोविंद सिंह, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना को लेकर, और ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, अप्रैल महीने में सेलिब्रेट किया जाता है बैसाखी का त्यौहार। लोहड़ी, लोहड़ी जनवरी में सेलिब्रेट की जाती है, ये विंटर हार्वेस्ट फेस्टिवल है। होला मोहल्ला पंजाब का ही है दोस्तों। आनंदपुर साहिब मार्शल फेस्टिवल ऑफ सिक्स, मार्टियल फेस्टिवल ऑफ सिक्स, ये होला मोहल्ला, इसको भी याद रखिएगा। आनंदपुर साहिब मार्शल फेस्टिवल ऑफ सिक्स। अब बात करते हैं अपने राजस्थान। पधारो महारो राजस्थान। पुष्कर कैमल फेयर, पुष्कर कैमल फेयर जो है यहाँ राजस्थान में लगता है नवंबर महीने में। लार्जेस्ट कैमल फेयर, मतलब इससे बड़ा ऊंट का मेला और कहीं नहीं लगता जितना यहाँ पर लगता है पुष्कर कैमल फेयर में। डिजर्ट फेस्टिवल, भाई डिजर्ट से रिलेटेड बात आ गई तो राजस्थान आप टिक करेंगे। फरवरी में सेलिब्रेट किया जाता है, जैसलमेर में सेलिब्रेशन होता है। गंगौर, गंगौर वुमेन वर्शिप गॉडेस गौरी, ये औरतों के द्वारा जो पूजा की जाती गॉडेस गौरी की, गंगौर मनाया जाता है। गंगौर फेयर है एक, ये भी एक कैटल फेयर है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं हम अपना बानेश्वर फेयर। ये एक ट्राइबल फेयर ऑफ भील, भील कम्युनिटी का एक ट्राइबल फेयर होता है, ठीक है ना। यहाँ किस स्टेट की बात हम लोग कर रहे हैं भाई? राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान। अब बात करते हैं भाई अपने सिक्किम की। सिक्किम का सबसे इम्पॉर्टेंट जो फेस्टिवल है वो है लोसार। ये तिब्बतन न्यू ईयर के फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है इस फेस्टिवल के थ्रू। लुसोंग, लुसोंग सिखिज्म न्यू ईयर दिसंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। सागा दावा, सागा दावा, सागा दावा ये बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। सागा दावा, इसको याद रखिएगा, बुद्धिस्ट फेस्टिवल है सागा दावा। सोनम लोचार गुरुंग कम्युनिटी न्यू ईयर, ये गुरुंग कम्युनिटी का न्यू ईयर के फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है। किस स्टेट का दोस्तों? स्टेट बताइए, स्टेट, स्टेट ध्यान में रखिए। सिक्किम, सिक्किम में क्या हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया? लोसार का, लोसोंग का, सगरा दावा का, सोनम लोचार का। अब बात करते हैं हम तमिलनाडु की। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस अगेन तमिलनाडु। देखिए अब यहाँ पर कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। सबसे पहले तो है हमारा पोंगल, ये 4 दिनों तक सेलिब्रेशन होता है जनवरी के महीने में। पहले दिन भोगी पोंगल, दूसरे दिन सूर्या पोंगल, तीसरे दिन मट्टू पोंगल और चौथे दिन कानूम पोंगल। भोगी सूर्या मत्तू कानूम, भोगी सूर्या मत्तू कानूम, भोगी सूर्या मत्तू कानूम, ये 4 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है।
नेक्स्ट हमारा जल्लीकट्टू सबसे फेमस है ये भाई, बुल टेमिंग स्पोर्ट ड्यूरिंग पोंगल। यहाँ सांडों को संभाला जाता है एक तरीके से कह सकते हैं, जल्लीकट्टू एक मैदान में उतरकर, बहुत खतरनाक खेल होता है। थाईपुसम, थाईपुसम ये लॉर्ड मुरुगन को समर्पित है। थाईपुसम कहाँ पर, कहाँ पर, तमिलनाडु, जहाँ जल्लीकट्टू होता है वहाँ थाईपुसम भी होता है। पुथांडु, पुथांडु तमिल न्यू ईयर है, ये अप्रैल में इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। पुथांडु तमिलनाडु में ही सेलिब्रेट किया जाता है। कार्थिगाई दीपन, ये फेस्टिवल ऑफ लाइट होता है, नवंबर एंड दिसंबर के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। कार्थिगाई दीपम। अब भाई अपना प्यारा तेलंगाना आ गया है। कितने प्यारे प्यारे स्टेट हैं और कितनी सारी परंपराएं हैं और कितने सारे फेस्टिवल हैं भाई, इसीलिए डाइवर्सिटी का इसको नाम दिया जाता है। तेलंगाना का बोनालू, बोनालू जुलाई अगस्त में सेलिब्रेट किया जाता है। गॉडेस महाकाली फेस्टिवल, ये जो महाकाली देवी होती हैं उनको, उनसे रिलेटेड ही ये त्यौहार है। बोनालू जुलाई अगस्त में सेलिब्रेट किया जाता है। बथुकम्मा, ये फ्लोरल फेस्टिवल ऑफ वुमेन है। बथुकम्मा इसको याद रखिएगा, फ्लोरल फेस्टिवल है भाई महिलाओं का। सम्माक्का सारालम्मा जतारा, कितना टफ प्रोनाउंसिएशन है भाई, समाक्का सारालम्मा जतारा, ये मेदाराम जात्रा इसको कहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल है, एशियाज लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल, ठीक है ना, याद रखिएगा। सबसे बड़ा नाम है तो सबसे बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल भी है, मेदाराम जात्रा। समाक्का सारालम्मा जातारा। त्रिपुरा पर आ जाते हैं। त्रिपुरा, त्रिपुरा में खर्ची पूजा सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। ये वर्शिप है, 14 देवियों की वर्शिप इसमें की जाती है, खराची पूजा। नेक्स्ट हमारा गरिया पूजा ट्राइबल फेस्टिवल है दोस्तों। फिर है होजागिरी, डांस फेस्टिवल ऑफ रिंग ट्राइब, रिंग ट्राइब का ये डांस फेस्टिवल होता है होजागिरी। नेक्स्ट हमारा बिझू, बिझू चकमा न्यू ईयर है, ये चकमा का न्यू ईयर है बिझू, उसी के फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है। अब भाई आगे अपना प्यारा उत्तराखंड, तो उत्तराखंड से कौन कौन है, हैंड्स अप कर दीजिएगा। हरेला, हरेला जुलाई में, ये एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, जुलाई में सेलिब्रेट किया जाता है। उत्तराखंड फूल देवी, उत्तराखंड स्प्रिंग फेस्टिवल है। कंडाली फेस्टिवल रेयर फूल फेस्टिवल है, एवरी 12 ईयर, प्रत्येक 12 वर्षों में ये मनाया जाता है। फेस्टिवल बहुत ही रेयर फेस्टिवल होता है, फ्लावर से रिलेटेड। स्प्रिंग फेस्टिवल फूल देवी मैंने बता ही दिया ऑलरेडी। अब बात करते हैं अपना वेस्ट बंगाल, पानी खाबो, वेस्ट बंगाल। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा सितंबर अक्टूबर के मंथ में मनाया जाता है, लार्जेस्ट फेस्टिवल ऑफ बंगाल है भाई, नंबर 1 पर रहता है। इसके बाद है गंगा सागर मेला, ये जनवरी में इसका सेलिब्रेशन होता है। ये एक तीर्थ यात्री से रिलेटेड उत्सव होता है, पिलग्रिमेज फेस्टिवल, ठीक है ना। पोलिया बोईसाख, पोलिया बोईसाख ये बंगाली न्यू ईयर है दोस्तों, अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है बंगाली न्यू ईयर। पोइला बोईसाख, पोइला बोईसाख। रथ यात्रा महेश, ओल्डेस्ट रथ यात्रा इन बंगाल, अगर पूछा जाए ओल्डेस्ट रथ यात्रा इन बंगाल तो आप रथ यात्रा महेश टिक करेंगे वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम कुंभ मेला पर आते हैं। कुंभ मेला से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि एसएससी एमटीएस में यार हर शिफ्ट में कुंभ मेला से रिलेटेड फैक्ट पूछे गए, तो उम्मीद है 2026 में हो या 2027 में हो, सब में कुंभ मेला से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बहुत ही कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। देखिए कुंभ मेला ये मेजर हिंदू पिलग्रिमेज हेल्ड एवरी 12 ईयर्स एट 4 लोकेशन इन इंडिया। कहाँ कहाँ पर 4 लोकेशन पर, हर प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ मेला सेलिब्रेट किया जाता है। प्रयागराज जो गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, हरिद्वार गंगा के तट पर, नासिक गोदावरी के तट पर एंड उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर, ठीक है ना, मनाया जाता है। अब लोकेशन एंड रिवर्स की बात कर लेते हैं। तो प्रयागराज जो कि त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का यहाँ संगम है इसलिए त्रिवेणी संगम कहा गया। हरिद्वार बैंक ऑफ गंगा, नासिक बैंक ऑफ गोदावरी के नदी किनारे, उज्जैन शिप्रा नदी किनारे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें कवर करेंगे। साइकिल इसकी बात करते हैं पहले। देखिए जो पूर्ण फुल कुंभ होता है वो हर 12 साल पर अलग अलग लोकेशन पर लगता है विथ 3 ईयर इंटरवल बिटवीन डिफरेंट सिटीज, ठीक है। अर्ध कुंभ मेला की बात करें, अर्ध कुंभ मेला प्रत्येक 6 वर्षों पर
स्पेसिफिकली हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल पर। महाकुंभ अकर्स एवरी 144 ईयर्स 12 साइकिल ऑफ 12 ईयर इन प्रयागराज। ये है महाकुंभ। 144 साल बाद जब 12 साइकिल कंप्लीट होती है 12 सालों की, तब 144 साल बाद ये प्रयागराज में लगता है, ठीक है ना। रिसेंट इवेंट्स की बात करें तो ये मेजर महाकुंभ मेला वाज हेल्ड इन प्रयागराज इन अर्ली 2025। तो ये महाकुंभ था जो 144 साल बाद अकर हुआ था। कहां पर? प्रयागराज में। आई होप इतनी चीजें यार आपको समझ में आई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और चीजें मैं लेकर आया हूं, बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब ट्राइबल फेस्टिवल देख लेते हैं यहां पर एक नजर में। ट्राइबल फेस्टिवल में भगोरिया हाट मध्य प्रदेश का है, ये ट्राइबल फेयर ऑफ भील कम्युनिटी का है, ठीक है ना। सरहुल फेस्टिवल झारखंड का है, ये स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ ट्राइबल पीपल है। चाप चारकूट ये मिजोरम का है, ये स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ मिजोस कहलाता है, ठीक है ना। सेक्रेनी नागालैंड का है, फेस्टिवल ऑफ अंगामी ट्राइब का है। ओलिंग नागालैंड का है। कोनयाक ट्राइब न्यू ईयर के फॉर्म में सेलिब्रेट करती है। भाई इसको इसलिए लिया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्ट ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि ये फेस्टिवल किस ट्राइब से रिलेटेड है। लाई हरोबा मणिपुर ये मिताई रिचुअल फेस्टिवल होता है। एक एक चीज लिखी हुई इस पीडीएफ में, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है भाई। अब बात करते हैं बेहदीन ख्लाम मेघालय का है। जैंतिया ट्राइब रिलीजियस फेस्टिवल है दोस्तों, जैंतिया ट्राइब रिलीजियस फेस्टिवल है ये। अभी खत्म नहीं हुआ, थैंक यू फॉर वॉचिंग देखकर खत्म मत समझिएगा दोस्तों, अभी उसके नीचे मैंने बहुत कुछ रखा है। अब हम मंथ वाइज बात करेंगे, किस मंथ में कहाँ कहाँ क्या सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों मैं फिर से बता दूं, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ सारी अपडेट सारी क्विजेस प्रोवाइड की जा रही, सारी चीज़ें आपको 1 to 1 प्रोवाइड की जाएंगी। जनवरी मंथ में सबसे पहले जनवरी की शुरुआत होती है लोहरी, जो पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ इंडिया का है, उत्तर भारत का फसल उत्सव होता है एक तरीके से लोहरी। मकर संक्रांति जनवरी महीने में ही सेलिब्रेट की जाती है पूरे भारत में लगभग। सन इंटर्स कैप्रिकॉन मकर राशि में, सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का पर्व है ये, इसको ऐसे याद रखिएगा। जनवरी महीने में ही पोंगल जो कि तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, ये 4 डे हार्वेस्ट थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है, 4 दिवसीय फसल उत्सव है। माघ बिहू असम का है, हार्वेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ असम है। उत्तरायण गुजरात में, काइट फेस्टिवल ऑफ मकर संक्रांति। ये सारी चीजें अभी जनवरी महीने के लेकर चल रहा हूं, जनवरी मंथ की लेकर चल रहा हूं, ठीक है दोस्तों। अब गंगा सागर मेला जनवरी महीने में ही लगता है वेस्ट बंगाल में, पिलग्रिमेज एट गंगा सागर इन जनवरी, ठीक है, गंगा सागर तीर्थ मेला है। अब फरवरी की बात करते हैं, फरवरी में कौन कौन से कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। सूरज कुंड क्राफ्ट मेला हरियाणा में लगता है, ये इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर है, एक अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है। डिजर्ट फेस्टिवल राजस्थान का है जो फरवरी में लगता है। कल्चरल फेस्टिवल इन जैसलमेर, जैसलमेर का सांस्कृतिक उत्सव है। लोसर अरुणाचल प्रदेश लद्दाख का है, ये तिब्बतन न्यू ईयर है, ठीक है ना, तिब्बतियों का ये नव वर्ष के फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है। ताज महोत्सव फरवरी महीने में ही उत्तर प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। कल्चरल फेस्टिवल इन आगरा, ये आगरा का सांस्कृतिक महोत्सव है। अब मार्च महीने में हम लोग इंटर कर गए भाई, मार्च महीने में होली जो कि पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है, फेस्टिवल ऑफ कलर्स है, रंगों का त्यौहार है। शिग्मो गोवा का है, स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ गोवा, गोवा का वसंत उत्सव है। चाप चारकूट मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए एक एक चीज़ मैं कितनी बार रिपीट कर दे रहा हूँ, कितनी बार आपको अच्छे से माइंड में सेट हो जा रहा है। चाप चारकूट मिजोरम का है। स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ मिजोस, मिजो जनजाति का बसंत उत्सव है। योशांग मणिपुर, होली लाइक फेस्टिवल ऑफ मणिपुर, ये होली की तरह एक मनाया जाने वाला त्यौहार है मणिपुर का। फरवरी में मार्च महीने में मणिपुर का होली जैसा उत्सव है, ठीक है ना। अप्रैल आ गया भाई अपना, अप्रैल में बैसाखी पंजाब में सेलिब्रेट की जाती है। हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड फॉर्मेशन ऑफ खालसा, ऊपर भी मैंने ये चीज़ बताया। 1699 फसल उत्सव में खालसा पंथ की स्थापना दिवस मनाई जाती है। इसके बाद है रंगोली बिहू, असम में सेलिब्रेट की जाती है भाई, असमीज़ न्यू ईयर फेस्टिवल है ये।
विशु, विशु मनाया जाता है अपने केरला में, मलयालम का न्यू ईयर है ये, मलयालम नव वर्ष है। पुथांडु तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, तमिल न्यू ईयर ये भी है। उसके बाद पोइला बोईसाख वेस्ट बंगाल, पोइला बोईसाख वेस्ट बंगाल बंगाली नव वर्ष है ये। अम्बुबाची मेला असम में लगता है, फेस्टिवल एट कामाख्या टेम्पल के पास। इन सब चीज़ों को सेलिब्रेट किया जाता है। मई महीने में हम लोग इंटर होते हैं, मई में थ्रिसर पूरम, ये केरला का है, टेम्पल फेस्टिवल विद डेकोरेटेड एलिफेंट्स। यहाँ पर हाथियों को साज सज्जा के साथ निकाला जाता है, इनसे रिलेटेड उत्सव मनाया जाता है। किस महीने में? मई के मंथ में, ठीक है ना। मई के मंथ में बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट की जाती है, जो कि पूरे भारत में है। ये भगवान बुद्ध की जयंती के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। मोत्सु फेस्टिवल है दोस्तों, नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। ये एयो ट्राइब फेस्टिवल है, आओ ट्राइब फेस्टिवल है, ये आओ जनजाति का महोत्सव होता है। जून में अब हम लोग इंटर करते हैं दोस्तों, जून का हेमिस फेस्टिवल है, ये लद्दाख का है। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री फेस्टिवल है, ये बौद्ध मठ उत्सव जून में ये सेलिब्रेट किया जाता है लद्दाख में। सागा दीवा, सागा दावा ये सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है जून में। बुद्धिस्ट रिलीजियस फेस्टिवल है ये, बौद्ध धार्मिक पर्व है, ठीक है ना। अब जुलाई मंथ आ जाता है दोस्तों हमारा। जुलाई में रथ यात्रा उड़ीसा में निकाली जाती है। चैरियट फेस्टिवल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथपुरी, ये जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। बोनालू जो कि तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है भाई, ये गॉडेस महाकाली को डेडिकेट होता है, महाकाली उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बेदिनक्लाम मेघालय जयंती ट्राइब फेस्टिवल है, ये जयंतियों मीन्स जनजातीय उत्सव है ये। अब अगस्त हमारा नेक्स्ट मंथ आ गया अगस्त। अगस्त में ओनम मनाया जाता है। ओनम एक हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला है, केरल का फसल उत्सव है। तीज की बात करूं, तीज राजस्थान में मनाया जाता है अगस्त में। फेस्टिवल ऑफ वुमेन, ये महिलाओं का उत्सव है, होता है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस केरला, फेमस स्नैक बोट रेस होती है, ये नौका दौड़ होती है, ठीक है ना। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब सितंबर की बात करता हूं दोस्तों। सितंबर में गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में सेलिब्रेट की जाती है, ये बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा होता है, ठीक है ना। गणेश उत्सव से रिलेटेड है, मैंने बताया था बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत की थी, इसको याद रखिएगा। नुआखाई ओडिशा न्यू हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, नई फसल उत्सव होता है। अक्टूबर मंथ में कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल देख लेते हैं। दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में लगता है, वर्शिप ऑफ गॉडेस दुर्गा, दुर्गा पूजा। मैसूर दशहरा कर्नाटका में रॉयल दशहरा सेलिब्रेशन होता है, शाही दशहरा उत्सव होता है। बथुकंबा, बथुकंबा तेलंगाना फ्लोरल फेस्टिवल ऑफ वुमेन, फूलों का उत्सव होता है। मारवाड़ फेस्टिवल राजस्थान, राजस्थान का ये मारवाड़ फेस्टिवल है। फोक म्यूजिक फेस्टिवल लोक संगीत उत्सव, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम लोग का नेक्स्ट मंथ आ गया भाई नवंबर में। नवंबर में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फेस्टिवल और फेयर हैं। नवंबर महीने में दिवाली जो पूरे इंडिया में सेलिब्रेट की जाती है, फेस्टिवल ऑफ लाइट इसे कहते हैं। इसके बाद पुष्कर मेला लगता है राजस्थान में, ये ऊँटों से रिलेटेड इंडिया का सबसे बड़ा मेला होता है दोस्तों, ऊँट मेला। छठ पूजा बिहार का है, इसमें सूर्य देवता की उपासना की जाती है। छठ पूजा बिहार का है। सन वर्शिप फेस्टिवल सूर्य उपासना पर्व है। वांगला मेघालय है। हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ गारो ट्राइब, ये गारो जनजाति का फसल उत्सव होता है। अब अपना लास्ट मंथ आ गया है दिसंबर। दिसंबर महीने में हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से जानते हैं इसको। इसका सिक्किम का इंपॉर्टेंट है लुसोंग, जो कि दिसंबर महीने में ही सेलिब्रेट किया जाता है। सिक्किमीज न्यू ईयर के फॉर्म में इसको सेलिब्रेट करते हैं। संगाई फेस्टिवल है मणिपुर का। टूरिज्म फेस्टिवल ऑफ मणिपुर इसको नाम से जाना जाता है, मणिपुर का पर्यटन उत्सव, ठीक है दोस्तों। क्रिसमस जो कि पूरे भारत में मनाया जाता है, दिसंबर महीने में ही सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेशन ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट 25 ऑफ दिसंबर, ईसा मसीह के जन्मोत्सव। तो दोस्तों अभी अपना लेक्चर पूरा कंप्लीट हुआ। आपको ये लेक्चर कैसा लगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो भी टॉपिक, चाहे वो इंग्लिश सब्जेक्ट से हो या फिर जी के जीएस सेक्शन से हो, सारी चीज़ें मैं 1 to 1 प्रोवाइड करूंगा आपकी डिमांड पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। टेलीग्राम पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको, देखिए डेली मॉर्निंग में क्विजेस प्रोवाइड की जाती हैं आपको टेलीग्राम पर। सारे अपडेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं टेलीग्राम पर। कुछ भी चीज़ें हो आपको टेलीग्राम पर, देखिए
यूट्यूब पर 1 to 1 वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होती है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड कर दी जाती हैं, ठीक है ना। टेलीग्राम का नाम है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का @इरफान का कॉन्सेप्ट। आप चाहे सर्च कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो सकते हैं हमारे ग्रुप में। आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी दोस्तों। आप कभी भी पढ़ रहे हैं, चाहे अभी पढ़ रहे हैं, चाहे काफ़ी बाद में पढ़ रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मैंने सारी चीज़ इंक्लूड करने की कोशिश की और देखूंगा अगर जो चीज़ छूटी होगी इसका पार्ट 2 भी मैं बनाने की कोशिश करूँगा। वीडियो को हाइप ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।